हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी भाभी का नाम लवलीन है। उनकी उम्र 25 साल है और वो थोड़ी सांवली रंगत वाली चंचल औरत थी। भाभी नौकरी भी करती हैं। मुझे पहले भाभी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। भाभी की शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए थे कि भैया लंदन चले गए। तब से हमारे बीच एक अनोखी कहानी शुरू हुई। मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उस दिन कोचिंग से वापस आते ही मैंने देखा कि घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। देखकर ही लगा था कि कुछ तो खास है। बाद में पता चला कि लवलीन भाभी का जन्मदिन है। मैंने सोचा कि भाभी को बधाई दे दूं और उन्हें बधाई देने के लिए मैं उनके कमरे में चला गया। वहां पर भाभी अकेली थी और बिजली भी चली गई, जिसकी वजह से मुझे उन्हें ढूंढने में थोड़ी तकलीफ होने लगी। फिर जब भाभी ने कैंडल जलाया तो मेरी आंखें अचानक से चमक उठी और मैं उन्हें एक तक निहारने लगा। उन्हें देखकर मेरे दिल में उतार चढ़ाव बढ़ने लगा। मैं तो एकदम ही सन्न रह गया। भाभी ने उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत सी पंजाबी सलवार सूट पहन रखी थी, जो बहुत ही टाइट थी, जिससे उनके फिगर साफ दिखाई दे रहा था और वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश ये मेरी प्रेमिका होती, क्योंकि सच में वो बहुत ही कमाल की लग रही थी। वो किसी हीरे की तरह चमक रही थी। उस वक्त मुझे सिर्फ उनके साथ रहने का मन करने लगा। मैं प्यार भरी नजरों से उन्हें घूरने लगा। उसके बाद जब भाभी कैंडल लेकर सामने खड़ी हो गई तो मैंने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप सभी को मिलती रहें। उस दिन के बाद से हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। मैं मौके की तलाश में था कि कब उनके साथ आगे बढ़ूं और अपने दिल की बात कहूं। एक दिन आखिरकार वो मौका मिल ही गया। उस दिन रविवार था। घर के बाकी लोग बाहर गए हुए थे और मैं अपने दोस्त के घर किसी काम से गया हुआ था। मेरा मन वहां पर नहीं लगा और फिर मैं घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही देखा भाभी पतली सी नेट वाली नाइटी पहनी हुई थी और टीवी देख रही थी। उस वक्त घड़ी में 12 बजे थे। मैं भाभी के पास बैठ गया और उनसे बातें करते हुए टीवी देखने लगा और धीरे से मैंने अपना हाथ उनकी कमर में रख दिया तो भाभी हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी, पर वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद वो उठकर रसोई में काम करने चली गई और थोड़ी देर बाद मैं भी उनके पीछे रसोई में चला गया। भाभी रसोई में काम कर रही थी और मैं बस उनका आकर्षक बदन निहार रहा था। मेरे मन में अजीब सी इच्छा जागी और मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं भी भाभी के पीछे खड़ा हो गया और उन्हें कस के अपनी बाहों में भर लिया। वो एकदम से चौंक गई और चीखते हुए कहने लगी, मुझे छोड़ दो। मैंने उन्हें छोड़ दिया और वो कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। पर उनकी नजरों में कोई विरोध नहीं था और वो इतलाती हुई अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। मैंने घर के गेट को बंद कर दिया। मैं उनके कमरे में चला गया और सीधे अपने दिल की बात कह दिया कि भाभी, मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है। फिर भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। क्या तुम पहले भी कभी आगे बढ़े हो? मैंने कहा, नहीं भाभी, ये मेरा पहला इम्तिहान है। भाभी ने कहा, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखो। और मैं उनके बगल में जाकर बैठ गया। वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि तुम इम्तिहान के लिए तैयार हो। उसके बाद मैं अपने इम्तिहान में आगे बढ़ने लगा और वो अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। वो कुछ नहीं बोली। हमारे वहां पर बिजली आती जाती रहती थी। उस वक्त भी बिजली नहीं थी और हम दोनों पसीने से भीग चुके थे। भाभी ने हंसते हुए कहा कि देवर जी, तुम तो अपने पहले इम्तिहान में ही पास हो गए। उस दिन के बाद से जब भी मुझे इम्तिहान देना होता है, मैं भाभी के पास चला जाता हूँ और भाभी मेरा इम्तिहान देने में मेरी मदद करती हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।